फ्लफी, कर्ली, शॉर्ट या स्टम्पी डॉग्स के टेल्स उनके कुछ अडोरेबल फीचर्स में से एक है। पर अगर ये टेल्स ह्यूमंस को सरप्राइज करने के लिए नहीं है तो आखिर डॉग को टेल्स क्यों होती है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ रीजंस को ये समझने के लिए कि आखिर डॉग्स को टेल क्यों होती है। डॉग्स के बहुत सारी क्यूट सी चीज़ों में उनका प्यारा सा चेहरा और वो टेल थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर वो टेल को देखकर ही आपको आपके पपी के बारे में कितना कुछ पता चलता है। अब चाहे वो टेल का एक्साइटमेंट की वजह से स्विंग करना हो या फिर आपको उनसे दूर रहना चाहिए ये बताने के लिए उसका एकदम स्टिफ हो जाना हो। ये उनके मूड का पता लगाने के अलावा और भी तो किसी चीज़ के काम आती होगी। आइए देखते हैं कि आखिर डॉग्स की टेल बनती कैसे है, या फिर यूँ कहूँ कि डॉग्स की टेल में क्या होता है। डॉग टेल बेसिकली एक बोन का एक्सटेंशन है जो कि उनके बैकबोन से आता है और वो मसल और स्किन से कवर्ड रहता है। उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती हैं। इन्हीं मसल्स का यूज़ करके डॉग्स अपनी टेल को वैग, कर्ल या उठाते हैं एंड उसे टर्न कर पाते हैं। पर ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। डॉग्स के टेल उनके लिए और भी बहुत सी चीज़ों में काम आती है और ये बहुत सारे साइज और शेप्स में आती है। क्या आप जानते हैं डॉग्स ऐसे बहुत कम एनिमल्स में से हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लगभग सारे हॉर्स एक जैसे दिखते हैं, सिर्फ हाइट में थोड़ा बहुत फर्क रहता होगा। पर डॉग्स में ऐसा नहीं है। एक आयरिश वुल्फ हाउंड एक मिनी पुगापू से बहुत अलग दिखेगा। और आपने अब तक सब थोड़ा थोड़ा समझा है तो आइए अब अच्छे से समझते हैं कि डॉग्स को टेल क्यों होती है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है उनकी बैलेंस में हेल्प करने के लिए। डॉग्स की टेल एक अच्छा काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करती है जब भी उन्हें किसी पतले रास्ते से जाना होता है या जंप करना होता है। जहां वो छलांग लगाते हैं तब वो अपनी टेल को ऊपर की तरफ करते हैं जिससे उन्हें जंप करने में हेल्प मिले एंड वो अपने आगे के पैरों पर लैंड कर पाए। डॉग्स के टेल उन्हें स्विम करते वक्त या भागते वक्त जल्दी से टर्न लेने में हेल्प करती है। डॉग्स अपनी टेल को एक साइड पर स्विंग करके मुड़ने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे सर्कस में रस्सी पर चलने वाला एक बैलेंस के लिए बार का यूज करता है। दूसरा रीजन हो सकता है डॉग्स की टेल उन्हें गर्माहट देती है। जब बाहर बहुत ठंडी होती है तो यूजुअली नॉर्थ पोल वाले रीजन में होता है जहां टेम्परेचर बहुत बार माइनस में रहता है, वहां डॉग्स को टेल उन्हें गर्माहट देती है। कुछ ब्रीड्स जैसे साइबेरियन हस्की और शिबा इनू अपनी फरी सी टेल का यूज करते हैं अपने नाक और मुंह को गर्म रखने के लिए। तीसरा रीजन हो सकता है टेल उन्हें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। हमें ये तो पता है कि डॉग्स के पास उनकी टेल को हिलाने का मैकेनिक्स है, पर क्या वो खुद अपनी टेल को हिलाते हैं? जैसे हम ह्यूमंस के पास आईब्रोज हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, डॉग्स की टेल भी काफ़ी हद तक वैसा ही कुछ करती है। एंड जैसे हमारे आईब्रोज के मूवमेंट कुछ हद तक अनकॉन्शियसली ही होते हैं, वैसे ही डॉग्स की टेल के साथ भी होता है। कॉन्शियसली कंट्रोल डॉग्स अपनी टेल के मसल को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, पर यह चीज़ बहुत बार ऑटो पायलट पर होती है। डॉग्स अपनी टेल से कम्युनिकेट करना काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। इनफैक्ट छोटे पपीज़ अपनी टेल का यूज़ करके अपने मॉम और बाकी पपीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये वो तब करते हैं जब वो कुछ हफ्तों के हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी टेल उनके पैक को सिग्नल देने के काम आती है। जब बात दूसरे डॉग्स के साथ कम्युनिकेट करने की आती है तभी डॉग्स की टेल एक क्लियर मैसेज देती है जो कि उनका डोमिनेंस या सबमिसिवनेस दिखाता है। जो डॉग्स अपनी टेल को ऊपर उठाकर रखते हैं वो अपने सेंट को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं एंड वैसे करके वो डोमिनेंस दिखाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो डॉग अपनी सेंट को छुपाना चाहते हैं उसके लिए वो अपनी टेल को नीचे रखते हैं, तभी वो सबमिसिव हो जाते हैं। तब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारे डॉग्स को टेल होती है? अगर आपने डॉग्स को कभी अच्छे से देखा होगा तो आपने ये नोटिस तो किया होगा कि कुछ डॉग्स की टेल बहुत लंबी होती है और वहीं कुछ की स्टंप जैसी छोटी सी होती है। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कुछ डॉग्स में सर्जिकल एक्टिविटी की वजह से होता है जहां पर उनकी टेल को अलग किया जाता है, और कुछ डॉग्स में ये नेचुरली होता है और कुछ में किसी तरह के म्यूटेशन की वजह से होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि छोटे डॉग ब्रीड्स जैसे प्रेम्बोक, वेल्श कॉर्गी या फिर फॉक्स जैसे शिपर्स
को भी टेल की उतनी ही ज़रूरत होगी जितनी बाकी डॉग्स को होती है, पर फिर भी इन्हें तो यूजुअली टेल नहीं होती और ये उसके बिना भी अच्छे से रहते हैं। एक फन फैक्ट बताता हूँ, बॉबटेल डॉग जैक रसल दुनिया का सबसे तेज डॉग माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि जिन डॉग्स में नेचुरली या फिर सर्जरी की वजह से अगर टेल नहीं होती है तो वो डॉग्स कंपटीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये डॉग्स एजिलिटी कंपटीशन, ट्रैकिंग, रिट्रीविंग और भी ऐसे कई एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करते हैं। अब ऐसा क्यों, ये तो भगवान ही जानते हैं। इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस अब तक तो नहीं पता चला है जो ये बता पाए कि जिन डॉग्स की टेल नहीं होती वो उन डॉग्स जिनके पास टेल होती है उनसे ऐसी चीज़ों में कैसे अच्छा करते हैं। इसका ये अनुमान लगाया जाता है कि डॉग्स इन एक्टिविटीज़ में इतने अच्छे हो गए हैं कि टेल के ना होने की वजह से होने वाली जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते या उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर कुछ डॉग्स की टेल क्यों कट जाती है? इसका छोटा जवाब होगा क्योंकि कुछ डॉग ओनर्स सिर्फ दिखावे के लिए अपने डॉग्स की टेल को सर्जरी की मदद से निकाल देते हैं और वहीं कुछ डॉग्स जिन्हें हंटिंग के दौरान रखा जाता है उन्हें गहरी घास में कुछ हो ना जाए, उनकी टेल उस वजह से कट ना जाए, इसीलिए उनकी टेल को पहले ही निकाल दिया जाता है। और इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है जो ये बताए कि टेल के निकाल देने से इंजरी से बचाया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसा करना डॉग्स के लिए बहुत पेनफुल होता है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये चीज़ आगे जाके डॉग्स के दूसरे डॉग्स के साथ कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को ख़त्म कर सकता है। हाँ, अभी आजकल तो ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं कि किसी ने अपने डॉग की टेल को सर्जिकली निकाल दिया हो, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो आज भी ये चीज़ें होती आ रही हैं। कुछ पॉपुलर डॉग ब्रीड्स जैसे बॉक्सर, डॉबरमैन और यॉर्कशायर टेरियर की लॉन्ग टेल्स होती है जिन्हें कट कर दिया जाता है जब वो न्यूबॉर्न होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर डॉग्स की टेल को कट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे अगर उनकी टेल में बहुत गहरी इंजरी हो गई हो या फिर उनकी टेल किसी वजह से टूट गई हो या फिर उनकी टेल में डिगलविंग इंजुरी इसका हो गई हो। डिगलविंग इंजुरी ये है जिसमें टेल की जो स्किन होती है वो पीछे की तरफ हो जाती है या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो छिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बुरी इंजरी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में डॉग्स की टेल को मेडिकली कट करना ज़रूरी हो जाता है। जो डॉग्स इस प्रोसेस से जाते हैं उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है और उनके कंडीशन के हिसाब से पेन के लिए दवाई भी दी जाती है और ऐसा देखा गया है कि ये जो डॉग्स जो इस प्रोसेस से जाते हैं वो रिकवर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।